20 दिसंबर से काबुल पंजाब असेंबली की तहलील की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ असेंबली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है, इसे फैसले से आगाह कर दिया। पीडीएम हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। हमारी सियासत मुल्क से बाला नहीं, इमरान खान की अरकान असेंबली के इजलास में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान कहते हैं साहिवाल सरगोदा डिवीजन और मियांवाली के अरकान असेंबली ने असेंबली तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कब करेंगे? जमान पाक के इजलास में फैसला हो गया। हमाद अजहर के मुताबिक लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को पास होगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। करप्शन पर किसी सूरत मुआफी नहीं होनी चाहिए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तरमीम इस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी से मंजूर किया गया। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। बाप की हुकूमत ने बेटे को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 14 रोजा ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत से बाहर वावेला और अदालत में ताखीरी हरबे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नून लीग ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं 2 से 3 हफ्तों में केस का फैसला कर देंगे। कप्तान के वकील अली जफर ने कहा इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए। चालान की कॉपी फराहम की है। मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने पुलिस और एफआईए को आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात में 11 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत, आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एफआईए हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती के वकील ने कहा कि एक ही नौयत के मुकदमात दर्ज किए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी आजम सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में बद इंतजामी। इस्लामाबाद के 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े। कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हंगामा आराई शाहिद खाकान अब्बासी की कन्वेंशन से रवानगी के बाद शुरू हुई। हैदराबाद सखर मोटरवे मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। 307 अरब रुपए की खती रकम खर्च होगी। वजीर आजम का सखर में तकरीब से खिताब। कहा बहुत मुश्किलात हैं, बेपनाह चैलेंजेस हैं। शहबाज शरीफ फैमिली की आनिया जानिया। सुलेमान शहबाज की वतन वापसी पर हमजा शहबाज लंदन चले गए। लंदन में 1 हफ्ता कयाम करेंगे। सियासी उमूर पर मुशावरत होगी। सदर ममलकत का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आरिफ अलवी को HIT की सलाहियत और रिसर्च मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया। फौजी गाड़ियों, टैंक्स और बुलेट प्रूफ के अमल को सराहा। और शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की अफवाहें दम तोड़ गईं। शुएब मलिक के इंस्टाग्राम बायो ने सब वादे कर दिया। शुएब मलिक ने बायो में सानिया मिर्जा का अकाउंट टैग किया हुआ है और साथ ही लिखा हुआ है कि वो एक सुपर वुमेन के शौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे। अब पता चला, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें।
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।